Exercise 7.3. Question number 1. In triangle ABC and triangle DBC, it is given that AB is equal to AC, DB is equal to DC. It means triangle ABC is isosceles triangle and triangle DBC is also isosceles triangle. To prove. Number 1. ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। सबसे पहले हम इसी को ही प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या क्या इक्वल है? एक तो है AB इज इक्वल टू AC गिवन, और दूसरा हम देख रहे हैं साइड BD इक्वल टू साइड DC गिवन BD इज इक्वल टू DC गिवन, और थर्ड AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। कॉमन साइड तो therefore because three corresponding sides are equal in two triangles, therefore we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD. Triangle ABD congruent triangle ACD SSS congruence, SSS congruence। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ACD के। तो क्योंकि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यहाँ लिख लेते हैं 1 और यहाँ 2। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CPCT। इक्वेशन नंबर 1 ये जो हमने नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने हैं उसमें काम आएगा। और यहाँ हम लिख लेंगे एंगल 3 और यहाँ 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। ये पार्ट भी एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये आगे के सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में काम आएगा। प्रूव बाकी हमको ये करना था कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, एंड यू नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स 1 and 2 will be equal and angle 3 and 4 will be equal. Now come to second part. In second part we have to prove that triangle ABP is congruent to triangle ACP. In triangle ABP and triangle ACP, what are three parts which are equal? In triangle ABP and triangle ACP, एक तो हो गया AB is equal to AC, ये तो गिवन है। AB is equal to AC गिवन, एंड एंगल 1 is equal to एंगल 2 अभी इक्वेशन 1 में प्रूव किया है। एंगल 1 is equal to एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। और तीसरा हो गया AP is equal to AP कॉमन साइड। AP is equal to AP common side. Because three corresponding parts are equal, one is side, other is angle, and third is side. SAS side, angle, side. So therefore, triangle ABP congruent to triangle ACP, SAS congruence rule, SAS congruence रूल। तो इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट को भी इक्वल प्रूव कर दिया है। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP हमने प्रूव कर दिया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे ट्राइंगल ABP और ACP के। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे? एक तो ये होगा 5 इज इक्वल टू 6 CPCT, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6
CPCT, corresponding part of congruent triangle। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही BP और PC भी इक्वल होगा। BP इज इक्वल टू PC डिवीजन बाय CPCT। इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पर हम 7 और यहाँ 8 लिख देंगे। एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 5 बाय CPCT। इक्वेशन नंबर 4, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। बाकी हमको सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था कि ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP का, वो हम प्रूव कर चुके हैं। बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, वो हमने लिख दिए। क्यों लिखे? क्योंकि वो आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट में काम आएंगे। थर्ड पार्ट, नाउ कम टू पार्ट थर्ड। इन थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट AP बाइसेक्ट एंगल A एंड D। ये जो AP है एंगल A को ही बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का होगा 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमको प्रूव करना होगा इसमें कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते हैं। और हमको ये प्रूव करना है कि AP एंगल D को ही बाइसेक्ट करेगा। AP, ये जो एंगल D देख रहे हैं हम, ये वाला, इसको भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 भी हमको प्रूव करना है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया था, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2 का होगा AP बाइसेक्ट एंगल 8। AP बाइसेक्ट एंगल 8। एंगल 7 इक्वल टू 8 इक्वेशन 5 में प्रूव किया था हमने। एंगल 7 इक्वल टू 8 फ्रॉम 5। तो therefore we can say that एंगल 7 इक्वल टू 8 का मतलब AP बाइसेक्ट करता है एंगल D को। AP बाइसेक्ट एंगल D। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी इस प्रकार से प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब AP BC पर 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, यानी कि एंगल 5 भी 90 का और 6 भी 90 का। ये हमको प्रूव करना होगा। इसका ये मतलब है बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर ऑफ BC का मतलब BP और PC इक्वल हो गए, ये भी हमको प्रूव करना होगा। BP इज इक्वल टू PC, दिस वी हैव टू प्रूव। 5 इक्वल टू 6 हम इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव कर चुके हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव in equation 3। but 5 और 6 का सम है 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बट 5 और 6 तो इक्वल है, तो therefore 5 इज इक्वल टू 6, दोनों 180 का हाफ कर लेंगे, यानी कि 5 भी 90 का और 6 भी 90 का। 5 और 6 का सम 180 है, लीनियर पेयर एंगल। 5 और 6 इक्वल भी है, इसका मतलब 5 भी 90 डिग्री का और एंगल 6 भी 90 डिग्री का। और यही हमको प्रूव भी करना था। अब हमको प्रूव करना है BP इज इक्वल टू PC। इस बात को भी हम इक्वेशन नंबर 4 में पहले प्रूव कर चुके हैं। BP इज इक्वल टू PC फ्रॉम 4। तो अब हमने 5 और 6 को 90 का प्रूव कर दिया, यानी कि AP परपेंडिकुलर है BC पर, और BP इज इक्वल टू PC भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब AP BC पर परपेंडिकुलर भी है और उसका BC का बाइसेक्ट भी करता है। तो therefore AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव। इस प्रकार से हमने ये चारों पार्ट प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC given, AD is altitude on BC, altitude means AD is perpendicular on BC, it means angle 1 is equal to 90 degree and angle 2 is equal to 90 degree. To prove, नंबर 1 AD बाइसेक्ट BC, बाइसेक्ट का हमको प्रूव करना होगा BD is equal to
DC. It implies that BD is equal to DC. AD bisect angle A. इसका मतलब है आपको प्रूव करना होगा कि AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट का मतलब इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, यानी कि आपको प्रूव करना होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल O. Proof. In triangle ABD and triangle ACD, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. In triangle ABD and ACD, it is given that AB is equal to AC given. AB is equal to AC given. AD is equal to AD, कॉमन साइड. AD दोनों में ही ट्राइंगलों में है, कॉमन साइड. और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू 2, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर है BC पर, तो एंगल 1 और 2 90 के होंगे गिवन. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन. तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD. एक तो राइट एंगल हो गया. राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और एक साइड इक्वल है RHS. RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. अब बिकॉज टू ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू DC CP CD. CP/CD meaning corresponding part of congruent triangles are also equal. BD is equal to DC का मतलब AD bisect BC. AD bisect BC. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव. सेकंड पार्ट, एंगल 3 और 4 भी दोनों ट्राइंगल्स के corresponding पार्ट है, तो देयरफॉर एंगल 3 is equal to एंगल 4 by CP/CD. Therefore, we can say that AD bisect angle A. तो इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट्स को प्रूव कर दिया. थैंक यू.